हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? ए रेल कनेक्ट, बी वन इंडिया वन टिकट, सी स्वरेल, डी रेल सारथी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वरेल। देखिए, रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। यह ऐप वर्तमान में बीटा संस्करण में है और गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना और विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करके कई अलग अलग ऐप्स की आवश्यकता को समाप्त करना है। देखिए, स्वरेल सुपर ऐप कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? इस सुपर ऐप में भारतीय रेलवे की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे टिकट बुकिंग, आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा, प्लेटफॉर्म एवं पार्सल बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट लेने और पार्सल सेवाओं को प्रतिबंधित करने की सुविधा। देखिए, ट्रेन और पीएनआर पूछताछ। पीएनआर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ट्रेन के समय सारणी और यात्री नाम रिकॉर्ड, पीएनआर की स्थिति, रियल टाइम जानकारी। भोजन ऑर्डरिंग, यात्रा के दौरान भोजन ऑर्डर करने की सुविधा। रेल मदद, शिकायत दर्ज करने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को रेलवे सेवाओं की एकीकृत और सरल सुविधा मिलेगी, जिससे डिवाइस स्टोरेज की खपत कम होगी और एक ही ऐप में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनीता विलियम्स, डी पैगी व्हिटसन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनीता विलियम्स। देखिए, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक का समय का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विलियम्स ने अब 9 स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे 6 मिनट का समय दर्ज किया। यह उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ अपनी हालिया एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के दौरान हासिल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी HDFC बैंक, सी कर्नाटका बैंक, डी ICICI बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका बैंक। देखिए, कर्नाटक बैंक ने 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा आयोजित किया गया था। यह उपलब्धि बैंक की तकनीकी नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ए ऋषभ पंत, बी संजू सैमसन, सी दिनेश कार्तिक, डी KL राहुल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश कार्तिक। देखिए, भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। हाल ही में खेले गए एक मैच में कार्तिक ने 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे उनका कुल T20 रन 7,451 रन हो गया, जो कि 361 पारियों में और 409 मैचों में बनाया गया। यह उपलब्धि कार्तिक को T20 प्रारूप में सबसे स्थिर और प्रभावशाली विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी साहित्य, डी संगीत। राइट आंसर ऑप्शन बी, मूर्तिकला। देखिए, लतिका कट्ट भारत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
सार्वजनिक व्यक्तित्वों की विशाल मूर्तियों और बस्ट के लिए जाने जाने वाली कट के काम ने प्रकृति के जैविक रूपों की सजीवता को दर्शाया। अपने 5 दशक लंबे कैरियर में उन्होंने विभिन्न प्रकार के माध्यमों में काम किया, जिसमें टेराकोटा, पेपर माचे, पत्थर और कांस्य शामिल थे, और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अरविंद कुमार, बी राजेश निर्वाण, सी राकेश अस्थाना, डी SN श्रीवास्तव। राइट आंसर ऑप्शन बी राजेश निर्वाण। देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी। देखिए, अगला प्रश्न है, 2025 में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी तमिलनाडु, डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। देखिए, भारत में पैरा खेलों और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगों और शुभंकर का अनावरण किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा और भारत में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जहां दिव्यांग एथलीट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का मुख्य अतिथि कौन था? ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर S जयशंकर, सी अजित डोभाल, डी अमित शाह। राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर S जयशंकर। देखिए, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर S जयशंकर 27 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। जून 2024 में विदेश मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त होने के बाद डॉक्टर जयशंकर की यह संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी यात्रा थी। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा स्टील, सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, डी अडानी ग्रुप। राइट आंसर ऑप्शन बी टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील, जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है, ने देश के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि वह भारत की पहली कंपनी है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यह नवाचार वैश्विक स्तर पर स्थिर ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के साथ मेल खाता है। नए विकसित API X65 पाइप्स, जिन्हें टाटा स्टील के खपोली संयंत्र में प्रोसेस किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, 2025 के बजट में कितनी आय तक को कर मुक्त कर दिया गया है? ए 10 लाख रुपए, बी 12 लाख रुपए, सी 15 लाख रुपए, डी 20 लाख रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 लाख रुपए। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 12 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नए कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 75,000 रुपये के मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए छूट सीमा 12.75 लाख रुपए निर्धारित की गई है। देखिए, अगला प्रश्न है, IRDAI की नई अधिसूचना के अनुसार
बीमाकर्ताओं को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने से पहले अनुमति लेनी होगी? ए 5%, बी 8%, सी 10%, डी 12%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10%। देखिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में तेज वृद्धि से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई अधिसूचना के तहत बीमाकर्ताओं को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक प्रीमियम में 10% से अधिक वृद्धि करने से पहले IRDAI से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह कदम तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और इसका उद्देश्य वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा को किफ़ायती और सुलभ बनाना है, जो अक्सर सीमित आय पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। देखिए, ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य भर की महिलाओं के जीवन को बदल रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।